हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। हेलो। नमस्ते। हेलो बढ़िया। सर। बहुत बढ़िया जी। जी, बढ़िया। हेलो आज सर। किसी ने आज गुड किसी ने इवनिंग गजल टू गानी है। ऑल। नीता जी ने गानी मैं है। गा अच्छा। मैं गाऊं? जी नीता जी, शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पर मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ। कोई बात नहीं। दिल में भाव और इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। बाकी तो सब बढ़िया ही है। जी। थैंक यू महाराज जी। थैंक यू एवरीवन। मस्ताना हवाएं चलने लगी, आओ छलकाए जामे गजल। मस्ताना हवाएं चलने लगी, आओ छलकाए जामे गजल। पैगाम शमी में गुलशन से रंगीन हुई फिर शाम गजल। मस्ताना हवाएं चलने लगी, मौसम के निगारों आ जाओ, होठों पे लिए पैगाम गजल। तकता है तुम्हारी आहट को हर सहन गजल, हर बाम गजल। ये ढलती रात की तन्हाई, ये चश्म तमन्ना भीगी हुई, ये दर्द जुनू की बेदारी। फैजान गजल नाम गजल, मौसम का तबस्सुम क्या कहिए, गोया है गजल का शेर कोई। शानों पे नहीं गेसुए सिया, फेंका है किसी ने दाम गजल। मस्ताना हवाएं चलने लगी, आंखों को उजाले मिलते हैं, ख्वाबों के सगुफे खिलते हैं। क्या बात है आरज़ू गेसू की, एक सुबह गजल एक शाम गजल। हर गाम पे लहरा जाती है, सपनों की किरण अरमानों की लौ, तारों में टहलने लगती है, जब हूर सुबक अंदाम गजल। अशआर गजल पर रख देना तैशान कहीं तनकीदों का, शीशे से भी नाजुक होती है ये शीम बदन असनाम गजल। अफकार शमी में दाना से दुनियाए अदब में है दर्शन। अफकार शमी में दाना से दुनियाए अदब में है दर्शन। ताबा हंसी है सुबह सुखन, रंगीन जवा है शाम गजल। मस्ताना हवाएं चलने लगी, आओ छलकाए जाम गजल। थैंक यू महाराज जी। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया नीता जी। दमदार आवाज में आपने गाया। बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग सुने इसका बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया नीता जी, अच्छा लगा। तो आज जब क्लास शुरू करते हैं, और कोई है किसी ने कुछ गाना। आई थिंक और नहीं है ना नीता जी के अलावा।
तो शुरू करते हैं। आज वैसे भी क्या कहते हैं, डाउट सेशन है। तो नीता जी का डाउट था एन और गेन से लेकर, नीता जी के अलावा और भी लोगों का था। तो एक बारी पहले एन और गेन देख लेते हैं। एंड उसके बाद आपके किसी के भी कोई भी डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो। तो एन और गेन पहले लिखते कैसे हैं, वो एक बारी देख लेते हैं। ये आपका एन है और ये आपका गेन है। गेन के ऊपर नुक्ता लग जाता है, एन पे नुक्ता नहीं है। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स कैसे रहती हैं? अगर इनिशियल है, शुरुआत हो रही है, तो ऐसे। हम्म। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एक तरीके से आप उल्टा चार लिख रहे हो, हम्म। मतलब टेढ़ा करके आप चार लिख रहे हो। उस तरीके हम्म। से इसकी रहती है जब ये शुरू हो रहा है इससे कोई भी वर्ड। अब अगर बीच में आ रहा है और कनेक्टर है, मतलब इससे पहले कनेक्टर है, बाद वाला तो भले ही नॉन कनेक्टर भी होगा तो ये कनेक्ट करेगा, बिकॉज एन और गेन कनेक्टर्स हैं। तो अब अपने से बाद वाले के साथ वो कनेक्ट करते हैं, तो इस टाइप की शेप बनेगी। अगर इससे पहले भी कोई कनेक्टर आ रहा है और इसके बाद भी कोई कनेक्टर आ रहा है। पहले यहाँ से लेंगे, ऐसे ट्रायंगल, और फिर ऐसे। ये इसके मीडियल फॉर्म है, बीच की फॉर्म है। कई जगह पे ये आपको भरा हुआ मिलता है। कई जगह पे ये थोड़ी सी चोंच कुछ ऐसे करके होती है कि मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा डिज़ाइन आगे की तरफ में गिरा हुआ इस टाइप से मिलता है। बट वो पता लग जाता है कि ऊपर की तरफ में ट्रायंगल टाइप सा बन रहा है, तो वो बीच में एन है। ठीक है। जब आप पेन से बना रहे हैं तो भरने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में आपको ऐसे फील्ड मिलेगा। आप ऐसे खुला भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब दो चीज़ें हैं। एक, अगर एन बीच में आ रहा है लेकिन उसका जो स्टार्टिंग वाला जो पहला लेटर है वो बाय चांस नॉन कनेक्टर है, मान लीजिए दाल है, दाल के बाद अगर एन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तब ये वाला नहीं आएगा, तब ये वाला आएगा। बेसिकली एन तो अपने हिसाब से स्टार्ट ही कर रहा है कि नॉन कनेक्टर के बाद वो सेकंड पोजीशन पे रहा है, लेकिन उससे पहले नॉन कनेक्टर है तो वो कनेक्ट नहीं करेगा। तो फिर वो उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे इनिशियल में लिखा जाता है। ठीक है। ये वाली शेप तभी आएगी जब इससे पहले भी कनेक्टर होगा मीडियल में। और उसके बाद जब सेकंड लास्ट भी कनेक्टर है और लास्ट में एन आ रहा है तो इस टाइप की शेप आएगी। ऐसे ही बनेगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा। बेसिकली ये यही चीज़ है कि वो बन ट्रायंगल ही रहा है, लेकिन हम आगे नहीं लेके जा रहे। उसी ट्रायंगल को यहाँ से ऐसे करके मोड़ देंगे कि वो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, फाइनल फॉर्म है। और अगर सेकंड लास्ट लेटर नॉन कनेक्टर है, कनेक्ट नहीं करेगा, तो जैसी ये वाली शेप है ऐसी शेप आ जाएगी। टोटल चार शेप्स आप कह सकते हैं इसकी बनती हैं। फाइनल में दो टाइप की, कनेक्टर के साथ ऐसी, नॉन कनेक्टर के बाद ऐसी। ठीक है। मीडियल ये और इनिशियल ये, तो चार तरीके से लिखा जाता है। अब गेन पे अभी बाद में आएंगे। एन की बात कर लेते हैं। एन कौन सी साउंड निकालता है? एन सारी वोवल साउंड्स निकालता है, यानी कि आ की, जो कि अलिफ दे सकता है, ऊ की, जो कि वाव से आती है, ई की, छोटी ए से आती है, और ए या ए की, जो कि बड़ी ए से आती है। तो ये जो सारी साउंड्स हैं, ये साउंड्स आपकी
एन प्रोवाइड कराता है, सारी वॉवल साउंड्स एन प्रोवाइड कराता है। अब वही बात हो गई कि आपके पास उन वॉवल साउंड्स के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो गए कि अलिफ आएगा या एन आएगा, या वाव आएगा या एन आएगा। वो चीज़ कैसे पता लगेगी? वो वोकैबलरी पे डिपेंड करेगा कि कौन से पर्टिकुलर वर्ड में, वो वर्ड टू वर्ड डिपेंड करेगा कि जो वर्ड एन से लिखना है वो एन से लिखा जाएगा, जो वर्ड अलिफ से लिखना है वो अलिफ से लिखा जाएगा। वो उसकी स्पेलिंग पे डिपेंड करता है। बट हाँ, मोटा मोटा जो एन और गेन है, ये अरबिक ओरिजिन के वर्ड्स में ही यूज होते हैं, कि जो वर्ड अरबी भाषा से फारसी और उसके बाद उर्दू में आए हैं, उन्हीं वर्ड्स में ये यूज होगा। उर्दू भी मेन तौर पे तीन आप कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं। पहला है पर्शियन, फारसी। दूसरा है अरबिक। और तीसरा जो इंडियन लैंग्वेजेस का समूह है, जिसमें संस्कृत मेन तौर पे, और उसके बाद आपका खड़ी बोली, जो कि दिल्ली में बोली जाती थी। आज भी कहें तो जो हमारा एक्सेंट है दिल्ली का, वो खड़ी बोली वाला ही है। कुछ लोग खड़ी बोली बोलते हैं, इट्स इट्स खरी बोली। जो खरा होता है ना, खरा और खोटा, वो वाला खरा होता है, तो इट्स खरी बोली। और अवधी, जो कि लखनऊ और कानपुर साइड में बोली जाती है। ब्रज भाषा, जो कि ब्रज में बोली जाती है, मथुरा के आसपास के इलाके में। मैथिली, जो कि बिहार साइड की भाषा है। और पंजाबी का भी कुछ पोर्शन हमें मिलता है। तो इन सारी भाषाओं के वर्ड्स उर्दू के अंदर हैं। तो इनमें से जो अरेबिक ओरिजिन के वर्ड्स हैं, वही एन और गेन इस्तेमाल होता है, उन्हीं में इस्तेमाल होता है, वही एन और गेन से लिखे जाते हैं। उसके अलावा जो भी इंडियन मूल के वर्ड्स हैं या जो पर्शियन हैं, उनमें एन और गेन का यूज़ नहीं होता। तो लिमिटेड आप कह सकते हैं कि वर्ड्स हैं जिनमें एन और गेन यूज़ होता है, ज़्यादातर में इतना नहीं होता। तो ज़्यादातर आपके वही अलिफ वाव, छोटी है बड़ी है, ये ज़्यादा चलेंगे। कुछ जगह पे इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे या इनके साथ में एन का यूज़ होता है। अब इनके रूल्स हैं कि कहाँ पे एन और गेन, बेसिकली गेन की तो एक ही साउंड है। जो एन है वो कहाँ पे कौन सी साउंड देगा, उसके रूल्स होते हैं। वो थोड़े माइंड में रखने पड़ते हैं कि एन से पहले क्या आ रहा है, एन के बाद क्या आ रहा है, या विद द कॉम्बिनेशन क्या चीज़ आ रही है। तो उस हिसाब से उसकी साउंड तय होती है। तो वो एक बारी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर एन के ऊपर जबर है तो वो अ की साउंड देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अर्श। अब यहाँ पे अलिफ नहीं लगा, अलिफ की जगह पे एन, और एन के ऊपर जबर लगा। अब यहाँ पे एन का जब इस्तेमाल कर रहे हो तो जबर जेर पेश जहाँ आना है वो कंपलसरी हो जाता है। उसको आप कह सकते हो कि है सेल्फ इम्प्लाइड ही है, ऑप्शनल रहता है, लेकिन बेटर है अगर आप एन के साथ यूज कर रहे हो तो वो आप जबर जेर पेश को भी लगाओ वहां पे। अब उसको मिस मत करो, छोड़ो मत, जिससे कि साउंड प्रॉपरली आए। अब अगर अर्श की स्पेलिंग ये है और अर्श मैं बिना जबर के भी लिखूंगा, मुझे पता है अर्श की स्पेलिंग ये होती है, तो मैं इसको अर्श ही पढ़ूंगा। बट बेटर है यहाँ पे एन के साथ जरूर जबर जेर पेश का ध्यान रखा जाए। अब दूसरा, अब यहाँ पे यही और ऑप्शन और एग्जाम्पल दे रखे हैं। असद, अब्बास, शुजाअत।
अब एक चीज का और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब अगर एन बीच में आ रहा है, जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे शिन है, जिम है और अलिफ है, अलिफ के बाद एन आ रहा है, तो पहला आप इसको पढ़ सकते हो शुजा, फिर यहाँ पे अ और त की साउंड आ रही है, अत, तो ये अलग से आपको पढ़ना है, मतलब वो अ वाली साउंड आनी चाहिए, बीच में अलिफ के साथ वो मिक्स ना हो। इसको आप शुजात नहीं पढ़ोगे, इसको शुजा अत पढ़ोगे, तो वो अत वाली जो साउंड है वो जरूर आएगी, थोड़ा सा पॉज देके। तो जहां भी बीच में अगर एन आ रहा है और एन अ वाली साउंड दे रहा है, तो उसको अलग से प्रोनाउंस करना है पॉज देके, मतलब शुजाअत, नॉट शुजात। तो बड़े वॉवल साउंड्स के साथ वो छोटी वॉवल साउंड्स को साइलेंस करके नहीं चलना, उसको प्रोनाउंस करना है। तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे असअद, असद, अब यहाँ अ स और द नहीं है, अ स अ द है, तो असअद, तो वो बीच में जो अद आ रहा है वो पढ़ना है असअद, ये ज्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। अगर हम बोलें असद तो वो भी ठीक है, बट बेटर इज असअद। तो इस तरीके से प्रोनाउंस होंगे वर्ड, अगर जैसे बीच में एन आता है और एन के ऊपर जबर आता है। किसी को बीच में कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, मीनवाइल मैंने अभी तक जितना बताया सबको क्लियर हो गया। जी सर। जैसे इंग्लिश में तो जैसे असद के बीच में डॉट आ गया, तो वो तो पता लग जाएगा कि अस और अद अलग है, लेकिन इसमें उर्दू में तो कंबाइन है। हाँ वही, अ, एन आ रहा है ना, तो वो मैंने एन के लिए बताया कि एन अगर आ रहा है ऊपर जबर है, तो आप हाँ, उसको प्रोनाउंस करोगे प्रॉपर असअद, वो अ वाली हाँ, साउंड आएगी। ओके। कई बार हम छोड़ मतलब देते हैं, वो साथ में ओके ही ओके। फ्लो में चली जाती है असद, वो असअद, हम्म। वो अद वाली, मतलब स के बाद स को पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम्म, एन वाला जो अ इसको है वो म्यूट कर पढ़ना दूं है, कि फिर म्यूट उसके कर बाद दूं? द, असअद। ओके म्यूट कर दूं? ओके ओके, ठीक है। वो तो मैं एग्जाम्पल के उसका लिए वो दे बोलता रखा है मेरा। इंग्लिश में, मेनली तो हमने एन को देखना है ना कि वहाँ एन लगा हुआ है। ठीक है। सर कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर ये जो एन की बात आप बता रहे हैं, इसमें आइन की आवाज आएगी ना? जैसे ताबीर, बीर बीच में आयन डालते हैं, तो ये आयन की आवाज देगा ना? वो अलग हाँ बात हाँ, है। आयन वाली जो बात है वो अलग है। नहीं नहीं, एन आयन नहीं है, बेसिकली क्या है, आ अरेबिक में जो है एन की साउंड अलग आती है, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट यहाँ उर्दू में जो है, उर्दू में स्पेसिफाई कर रखी हैं इसकी साउंड्स की, आ, अगर ऊपर जबर है तो क्या साउंड आएगी। मेनली यहाँ पे उर्दू में वो एन जो है वो वॉवल साउंड्स देता है, हाँ जी। जितने भी अच्छा। वॉवल साउंड्स है, लाइक अलिफ का, जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, तो कहाँ पे वो ओ की साउंड दे रहा है, कहाँ पे वो ऊ की साउंड दे रहा है, कहाँ पे वो आ की साउंड दे रहा है, उस चीज के लिए रूल्स बनाए हुए हैं कि एन से पहले कौन सा वाला लेटर है, या एन के बाद कौन सा लेटर है, या इनके ऊपर जबर है या जेर है या पेश है, तो किस तरीके से आ रहा है, तो वहां पे वो कौन सी साउंड आएगी वो आइडेंटिफाई हो जाता है, तो वो रूल्स हम अभी देख रहे हैं। जी जी सर, बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे ये एक ही वर्ड में दो बार भी यूज हो सकता है? हाँ, वो डिपेंड करता है, हाँ स्पेलिंग में कई जगह होता है। सर जैसे आदत है, तो इसमें क्या दो बार यूज होगा? आदत की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, अभी फिलहाल शायद आगे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मैं भी देख लेते हैं। ओके। आदत में दो बार ओके। नहीं है, आदत में एन एक अलिफ ही बार दाल और ती। बस। हम्म। हाँ। क्योंकि आदत जैसे
आद लिखा, आद अत, जैसे आदत नहीं, से। आद अत नहीं है, अर्थ वो नहीं आदत ही होता। है, वो फ्लो में जा रहा है, दत्त फ्लो में जा रहा अच्छा, है, द अत नहीं है वो। ओके, आदत। हम उसको आ द अत नहीं पढ़ते ना, उस वहां पे आदत। जबर नहीं है ना वहां पे। हाँ, दैट इज इन फ्लो, वो पूरा फ्लो में है। ठीक सर है, वो ठीक है, थैंक यू। शुजाअत जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें 2 टाइम्स यूज होता है। वो शुजा अत। बेसिकली क्या है, अलिफ आ रहा है ना, तो शुजा हो गया। जी। उसके बाद एन और ते की साउंड, वो अत की साउंड आ रही है, शुजा अत। तो जो वो चाह रही है जानना, ये इस शब्द में मिल सकता है। ये अभी देखेंगे एग्जाम्पल्स और देखते हैं। और बाकी धीरे धीरे वो जैसे हम रीडिंग करेंगे, नए नए वर्ड्स हमारे सामने आएंगे। सर एक बात है, जैसे हम लोग लिखते हैं उर्दू, और हम लोग अक्सर किताबों में या इसमें वो लोग ऊपर ये सब जबर पेश वगैरह डालते ही नहीं है, किसी में डालते हैं किसी में नहीं। तो अगर उसमें हम ये एन और गैन के जो ये है साइंस आपने बताए हैं, अगर हम वो ना डालें तो भी चलेगा, कि जरूरी लाजमी ऑप्शनल होते हैं होता है, डालने? जबर जेर पेश हमेशा ऑप्शनल होता है, बट डाल हाँ देना ज़्यादा बेटर रहता है। आगे वाले को भी पढ़ने में आसानी होती है, लेकिन बहुत हद तक लोग मिस करते हैं, नहीं डालते हैं। क्या कहते हैं, उर्दू की जो एडवांस लेवल की बुक्स हैं उनमें तो आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम हाँ जी। मिलते हैं। हाँ जी, मैंने जो महाराज जी की गजलें हैं ना जी, जो ये हम आजकल वो उसमें डिप्लोमा में कर रहे हैं, उसमें तो महाराज जी ने जेर जबर मद्दा सब डाले हुए हैं, सारे से उनके साइंस डाले हुए हैं। लेकिन अक्सर जब हम कोई और चीज बुक पढ़ते हैं, तो उसमें हमें जैसे उंगलियां लिखना है, तो ऊपर वो डला ही नहीं होता, पेश डला ही नहीं होता। तो हाँ, फिर हमें कभी तो इस और उसमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि ये नीचे तो है कि देखो वहाँ ऊपर है, पे वो उस है इस कि लिखा इस है है। या वहाँ पे वो उस लिखा है, वो डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूरा सेंटेंस क्या है, पूरा पैराग्राफ क्या है, किस बारे में बात हो रही है। अगर हम उसको वहाँ पे उस पढ़ेंगे तो वो सेंटेंस पूरा अच्छे से पढ़ने में आएगा, उसका मतलब निकलेगा, या इस पढ़ेंगे तब उसका मतलब वो निकलने में आएगा। वो वहाँ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड कर जाती है चीज़। पर जब इंडिपेंडेंटली वो वर्ड लिखा है, इस या उस, आप इंडिपेंडेंटली लिख रहे हो, आसपास और कोई वर्ड नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है, वहां पे आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है, वहां पे आपको इस या उसके लिए जेर या फिर पेश वहां लगाना जरूरी है, क्योंकि वो सिंगल वर्ड वहां पे आ रहा है। लेकिन हम्म। विद द कॉन्टेक्स्ट वो चीज फ्लो में पढ़ी जाती है, वो पता चल जाता है कि वहां पे वो इस है या उस है, या इस तरीके के और भी जो एग्जाम्पल्स हैं बिना जेर पेश के। अब जैसे उंगलियां हैं, तो हाँ वो जी। उंगलियां अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है, या उसके हाथ की उंगलियां, अब उसके तो हाथ की आ रहा है, तो वहां पे उंगलियां अगर लिखा हुआ है तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा वहां पे, दैट इज मीन्स वो उंगलियां लिखा है। और हाँ जी। हाँ। कॉमनली अब जो पढ़ते आ रहे हैं उर्दू, या उसी तरीके से उर्दू लिखते आ रहे हैं, उनको तो पता है उंगलियां की स्पेलिंग क्या है, तो उनको जबर हम्म। जेर पे इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ जी, पर एक बारी, एज अ एक बिगनर, बारी तो सर गलती हो जाती है ना पढ़ते वक्त। एक बारी तो पढ़ेंगे तो गलती कर जाएंगे, बाद में हम अंदाजे लगाते रहेंगे। हाँ वो शुरुआत में तो गलतियां होती हैं। अब नर्सरी क्लास में कौन परफेक्ट होता है, गलतियां तो होती हैं, हम्म। गलतियों से ही सीखता है इंसान। और धीरे धीरे तो वो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही आगे बेटर होता जी जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो हम्म। आगे बढ़ते हैं। जी। अब दूसरा, अगर एन और एन के बाद अलिफ आ रहा है, और इवन वाइज वर्सा, अलिफ है और उसके बाद एन आ रहा है, और ऊपर दोनों में ही किसी पे भी जबर नहीं लगा हुआ है, तो आ की साउंड आएगी, जो अलिफ की साउंड आती है, या शुरुआत में जो अलिफ मद साउंड देता है, तो वो आ वाली साउंड आएगी, डबल ए की साउंड आएगी। एग्जाम्पल, आदत, यहाँ पे जो है एन है, अलिफ है, फिर दाल है और ते है, आदत। तो अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आ की साउंड दे रहा है। ठीक है। अब जैसे वाइस वर्सा मैंने बताया, अब यहाँ पे अलिफ पहले है, एन बाद में है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एन अलिफ या अलिफ एन, जब भी आएगा दोनों ये आ की साउंड देगा। अब यहाँ पे आसाब लिखा है, तो ये आ, फिर स्वाद अलिफ और बे, आसाब।
और अगर एन बीच में आ रहा है और बिना जबर के आ रहा है तो वहां पे साउंड आ की आएगी। अगर जबर के साथ आ रहा है, जैसे हमने अभी शुरुआत में देखा, पहला जो था हमारे पास, वो अ की साउंड आती है। जबर नहीं है तो आ की साउंड आएगी अगर बीच में आ रहा है तो। एग्जाम्पल के तौर पे बाद, यहाँ पे लिखा है बे अलिफ और दाल बाद। अब बाद अगर हम अलिफ के साथ लिखेंगे तो उसका मतलब हवा हो जाता है। अगर एन के साथ लिखेंगे इसका मतलब आफ्टर है। तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है कई बारी, अगर आपका लेटर चेंज हो रहा है तो। कि अगर इसकी जगह मैं यहाँ अलिफ लगा दूं, उसका मतलब हो जाएगा हवा। और एन के साथ आएगा, उसका मतलब होगा बाद। जैसे हम कहते हैं ना, आफ्टर, बाद में। सेम यहाँ पे दूसरा है बाज, बे, एन और जवाद। इसका मतलब होता है सम या फ्यू, कुछ। ये चिड़िया वाला बाज नहीं है, इसका मतलब है कुछ। ठीक है, तो अभी तक मोटा मोटा, अगर जबर के साथ एन आ रहा है, भले ही शुरुआत में या बीच में, तो अ की साउंड आएगी। अब शुरुआत में अगर या बीच में भी कहीं भी एन अलिफ या अलिफ एन का कॉम्बिनेशन आ रहा है बिना जबर के, तो आ की साउंड आएगी। ठीक है। और बीच में कहीं भी आ, एन आ रहा है बिना जबर के, तब भी आ की साउंड आएगी। अब यहाँ पे एन के नीचे अगर जेर है तो छोटे ई की साउंड आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे इत्र, इशरत, इबादत। अब कई बार इबादत लिखा होता है, नीचे नहीं लगा होता है ये, लेकिन अब हमें पता है कि इबादत की स्पेलिंग ये है, तो हम इसको इबादत ही पढ़ेंगे। वो जब आपको स्पेलिंग पता है तब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। जब आप ये वर्ड पहली बार पढ़ रहे हो, तब बिना जबर जेर पेश के आपको डिफिकल्टी आ सकती है। अब इसी में अगर एन और छोटी ए का कॉम्बिनेशन आता है तो बड़ी ई की साउंड आएगी। अब छोटी ए अपने आप में बड़ी ई की साउंड दे देता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस लिहाज से एन एक साइलेंट कह सकते हैं कि पार्टनर का काम कर रहा है, कि उसका रोल सिर्फ लिखने लिखने में है, साउंड सिर्फ छोटी ए, आपकी छोटी ए की ही आ रही है। तो लेकिन कॉम्बिनेशन में आएगा जहाँ पे भी स्पेलिंग में एन है। एग्जाम्पल के तौर पे रुबाई। अब रुबाई में अगर आप यहाँ पे एन हटा भी दो, तब भी ये पढ़ने में आएगा रुबाई, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग रुबाई इसके साथ है, कि एन प्लस छोटी ए ई। एज अ कॉम्बिनेशन जब भी आएगा, बड़ी ई की साउंड आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ईद, एन, छोटी ए और दाल। ईसवी, ईसवी मीन्स जो हम बोलते हैं हम्म। आफ्टर, आफ्टर क्राइस्ट, ईसवी। अब सेम अगर एन के ऊपर पेश है तो छोटे ऊ की साउंड आएगी। तो जहां तक देखा जाए, बात वही है कि जेर आपको छोटी ई की साउंड देता है, पेश आपको छोटे ऊ की साउंड देता है, और ये साथ में एन के साथ आ रहे हैं, तो वही वाली साउंड आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे उर्स है, एन के ऊपर पेश, रे और सिन। उनसूर है,
और अब यहाँ पे अगर एन वाव के साथ आएगा तो बड़े ऊ की साउंड आएगी, और वाव अपने आप में बड़े ऊ की साउंड देता ही है, तो यहाँ भी ये साइलेंट पार्टनर का काम कर रहा है। अब ऊद, यहाँ पे दूसरा है शूर। शूर का मतलब नॉलेज। ऊद का एक पेड़। मतलब, हाँ जी। ऊद का मतलब, ऊद एक पेड़ होता है, और उस पेड़ से परफ्यूम बनाया जाता है। अरेबियन ऊद परफ्यूम बड़ा फेमस है। फेमस है बात, हाँ जी। हाँ। And it is also a musical instrument. हाँ, ऊद बेसिकली वही वो उस पेड़ से बनता है ना, वो तो वो जो पेड़ की लकड़ी से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं, और मोस्टली परफ्यूम भी बनाया जाता है, तो वो मे भी शायद इंस्ट्रूमेंट का मैं वो पक्का नहीं पता, बट उस वजह से हो सकता है उसका नाम ऊद रखा हो। I know. My brother-in-law makes them. अब ये कॉम्बिनेशन देखिए, अगर अलिफ है और वाव है, वाव कह रहा हूँ, अलिफ है और एन। एन है, तो अलिफ एन हमने पहले देखा, अलिफ और एन जब आएंगे तो आ की साउंड देंगे। लेकिन अलिफ के नीचे अगर जेर लगा होगा, एक ए की साउंड आएगी। साउंड किससे चेंज हो गई? एक जेर लगने से। तो ध्यान इस चीज का रखना पड़ेगा कि जेर लगा हुआ है नीचे, तो जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ की साउंड आ रही थी वो ए में कन्वर्ट हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे एजाज या शेर। शेर जो शेर व शायरी वाला शेर होता है। अब अगर बड़ी ये से अगर हम शेर लिखेंगे तो वो जंगल वाला शेर हो जाएगा। अब शेर में एक चीज और देखें, अलिफ की जगह शिन ने ले ली है, तो जो अलिफ के नीचे जेर था वो शिन के नीचे जेर आ गया। तो अब ऐसा भी नहीं है कि अलिफ का होना वहां जरूरी है, अलिफ की जगह कोई और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, रिप्लेस कर सकता है। अब अलिफ की जगह शिन आया स्टार्टिंग में, और शिन के नीचे जेर है, और उससे अगला लेटर एन है, तो वो वहां पे शिन की भी साउंड आई और ए की भी साउंड आई, तो वो शे, और लास्ट में रे आ रहा है तो इट्स बिकम शेर। ऊपर एजाज है, एन के अलिफ के नीचे जेर है, फिर एन है, तीनों का कॉम्बिनेशन बना ए, फिर जिम अलिफ और जे, तो ए जाज, एजाज, उस टाइप से हुआ। तो स्टार्टिंग में जो अलिफ है ये कॉन्सोनेंट के साथ चेंज हो सकता है, और उस कॉन्सोनेंट के नीचे जेर होना चाहिए। फिर अगर एन आएगा तो विद दैट कॉम्बिनेशन वहां पे ए की साउंड आ जाएगी। इजाज नेम है, हाँ जी। इजाज नेम है, किसी का एजाज, नाम। एजाज हाँ, मुस्लिम्स में नाम होता है, बाकी इसका और भी मीनिंग होते हैं। आई थिंक चेक करना पड़ेगा नेट पे, मीनिंग जरूर होगा इसका। एक सेकंड दीजिए। अब अगर एन है और एन के ऊपर जबर है, और उसके बाद बड़ी ए आ रहा है, तो ए की साउंड आएगी। हाँ। अब यहाँ पे है शुएब। शुएब जो सही रास्ता दिखाता है, और शुएब जैसे शुएब मलिक या शुएब अख्तर नाम भी है, तो इसका मीनिंग होता है सही रास्ता दिखाने वाला। अब यहाँ पे एन है, एन के ऊपर जबर है, और उसके बाद बड़ी ए आ रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ ए की साउंड आ जाएगी।
अब ये लास्ट है, हाँ, लास्ट सेकंड लास्ट है। अब अगर अलिफ है और उसके ऊपर पेश है, अब अलिफ के अलावा कोई कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और उसके ऊपर पेश है और उसके बाद एन आ रहा है, तो साउंड ओ की हो जाएगी। जैसे बोध, अब यहाँ पे अलिफ की जगह ले ली बे ने, और बे के ऊपर पेश है, फिर आ रहा है आपका एन और फिर दाल, तो ये हो गया बोध। बोध का मतलब डिस्टेंस, दूरी। और इसी में अगर मैं पेश हटा दूं तो ये बन जाएगा बाद, मतलब आफ्टर। तो यहाँ पेश लगाना जरूरी है अगर आप बोध लिखना चाह रहे हो। कहीं अगर आपने गलती से वहां पे छोड़ दिया, मिस किया, तो कुछ लोग इसको बाद भी समझ सकते हैं, वो मीनिंग ही डिफरेंट है उस वर्ड का। तो ऐसी जगहों पे जबर जेर पेश लगाना मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना उसके मतलब बदल सकता है। अब रौब, रौब मतलब डर आप कह सकते हैं। कहते हैं ना बहुत रौब वाला बंदा है, या उसका बहुत रौब है, कि मतलब उसका बहुत डर है लोगों में, तो रौब डर को बोला जाता है। Admiration as well. जी, कह सकते हैं। उसके Ejaz बाद means miracle. I just found out. एजाज मीन्स मिरेकल। Miracle. ओके। अब एन है और एन के ऊपर जबर है, उसके बाद वाव आ रहा है, साउंड आएगी ओ की, लाइक औरत। तो मेनली जो साउंड्स हैं वो आ उन कॉन्सोनेंट वॉवल्स के साथ ही आ रही हैं, मतलब जो वॉवल्स की साउंड है वही आ रही हैं। कहीं जगह पे थोड़ा बहुत ये साउंड चेंज कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है, कुछ जगह पे टोटली साइलेंट भी है एन। मेनली जो आपको ध्यान रखना है कि जबर जेर पेश का और एन के साथ कौन सा और वॉवल ऐड हो रहा है, तो इनका ध्यान रख के आपको साउंड का पता लग जाएगा। और बाकी ये जो पीडीएफ है मैंने शायद ग्रुप पे भेज भी रखी है, तो इसको एक बारी गो थ्रू आप कर लेंगे अच्छे से, तो इट विल बी बेटर। बाकी मैं दोबारा भी एक बारी भेज दूंगा। तो फिलहाल जो एन का टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा सबको। Yes. जी। Yes. हाँ जी, जी हाँ जी, नीता जी क्लियर हुआ? जी जी, बढ़िया। ठीक है। तो क्लास के बाद में थैंक यू। इसकी पीडीएफ एन की स्पेशली दोबारा भेज दूंगा। सेकंड, ये आई थिंक चारवी का एक डाउट था। चारवी है अभी या प्रेजेंट है? चारवी, आर यू देयर इन द क्लास? आई गेस मुझे लिस्ट में नहीं नज़र आ रही है। तो उसका डाउट था बड़ी ए और छोटी ए से। किसी को बड़ी ए और छोटी ए में डाउट है तो मैं वो आगे बढ़ूं, बिकॉज जिसका डाउट था वो अभी एब्सेंट है। सर मुझे एक्चुअली प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके। तो हाँ, और घेन, और घेन रह गया था, घेन का एक मैं बता देता हूँ। और घेन जो है वो एन से उलट सिर्फ एक ही साउंड देता है। एन की तो बहुत सारी जैसे वॉवल साउंड्स हैं, घेन आपको साउंड देगा जी एच की। सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ह की साउंड आएगी, मतलब जी ग के बाद हल्की सी ह की साउंड ऐड कर दीजिए तो घ वाली साउंड आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे गालिब, गरीब, गुलाम,
तो ये 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ग वाली साउंड आती है, दैट्स इट। और ये भी सिर्फ अरेबिक वर्ड्स में ही आएगा। तो गरीब और गुलाम जो वर्ड्स हैं, गुलाम मीन्स स्लेव और गरीब मीन्स पुअर, ये भी अरेबिक ओरिजिन के ही वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये एन और गेन हमारा हो गया। अब आते हैं बड़ी ए छोटी ए पे। तो अब सर ये गैन बीच में यूज नहीं होता, गेन हर जगह होता है, बीच में भी बीच होता है। में भी हाँ, फिर ये जीएच की सारे। आवाज देगा। हाँ, घ वाली आएगी, जहां भी बीच में अगर घेन है वहां घ की साउंड आएगी। गालिब तो शुरू हो गया गा से ही ना जी। हाँ हाँ, गुमान। बीच में भी अभी मेरे पास एग्जाम्पल्स हाँ नहीं है। जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी बगल बगल बगल। हाँ, बगल हम्म। और भी होंगे। मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं है या ऐसा कोई लेटर नहीं है जो सिर्फ शुरुआत में आ रहा है या सिर्फ बीच में आ रहा है या सिर्फ लास्ट में। सारे लेटर्स हर जगह यूज हो रहे हैं। हाँ, एक जैसे अलिफ मद है, वो अलिफ का ही एक आप कह सकते हैं पार्ट है, वो सिर्फ शुरुआत में आता है, वो आ की साउंड देता है। हाँ इसके जी। अलावा बाकी जितना भी है सब हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बड़ी ए और छोटी ए पे आ रहे थे। ये है छोटी ए और ये है बड़ी ए। अब ये दिखने में दोनों ही अलग हैं, लेकिन इनकी शॉर्ट फॉर्म सेम है और दोनों ही दो दो साउंड्स हमें देते हैं। तो इन दोनों की साउंड्स देख लेते हैं। पहला है अ, छोटी ए, दिस इज छोटी ए एंड दिस इज बड़ी ए। साउंड जो छोटी ए देती है वो देती है एक तो बड़ी ई की, और एक साउंड आती है य की, वाई या य आप कह सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे यार, याराना। ठीक है, तो वो य वाली साउंड आपको छोटी ए से आएगी और ई की साउंड, बड़ी ई की साउंड आपको छोटी ए से आएगी। छोटी ये इसका नाम है, डजंट मीन कि ये छोटी ई की साउंड देगा, ये बड़ी ई की साउंड देता है। और बड़ी ये आपको दो साउंड्स देता है, एक देगा ए की और एक देगा ए की। तो ए और ए की साउंड आती है। ठीक है, जैसे जय मैं है वाली जो ए वाली साउंड है वो वाली आएगी। ठीक है, और एक या ए से और भी जो वर्ड्स होते हैं, अब शेर है तो ए की साउंड आती है। तो टोटल 4 साउंड्स आती हैं, 2 इसकी और 2 इसकी। मैं में तो छोटी ये आएगी। नहीं, वो मी हो जाएगा। हम्म, देखो साउंड, लिख अगर साउंड के हिसाब से लिख देखो ना, बड़ी है। लिख के दिखाओ। एक मिनट। देखो, लिख के तो मैं दिखा देता हूँ अभी। हम्म, मेनली 4 साउंड्स हैं, य, ई, ए और ए और ए बड़ी ए की साउंड है, ई और य छोटी ए की साउंड है। दोनों की फाइनल फॉर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों की शॉर्ट फॉर्म क्या है? नीचे की तरफ में 2 नुक्ते। तो नीचे की तरफ में जब भी 2 नुक्ते आएंगे और शेप आपकी जैसे कि बे ग्रुप की शेप बनती है, एक नुक्ता आता है नीचे की तरफ, उसी बे ग्रुप की शेप में शॉर्ट फॉर्म में एक नुक्ता और जोड़ दोगे तो वो इन दोनों लेटर्स की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और यही एक शॉर्ट फॉर्म डिफाइन करती है इन चारों साउंड्स को। तब वर्ड में कौन सी साउंड आ रही है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, उस वर्ड पे डिपेंड करेगा कि क्या वर्ड है, और वहां पे आपको ये वाली साउंड चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए। अगर शुरू में और बीच में आ रहा है तो बस नीचे की तरफ 2 नुक्ते आएंगे।
एंड में आ रहा है तो एंड में तो दोनों की शेप अलग है ही, तो डिफरेंशिएट हो जाता है। अब अगर एंड में आ रहा है तो मोस्टली य की साउंड नहीं आती है, फिर एंड में ई की ही साउंड आती है, छोटी ए से। बड़ी ए में ए और ए दोनों की साउंड आ सकती है, वो भी डिपेंड करता है वर्ड क्या है। अब अगर आपने बोला है मैं, हम्म मैं में अगर आप देखेंगे मीम आ गया, ठीक है। हम्म अगर तो नून गुना की साउंड लेनी है, नेजल साउंड लेनी है, मैं एक होता है मैं, तो उसमें नून गुना पे वो एंड हो रहा होता है, तो छोटी ए के बड़ी ए के दो नुक्ते और उसके बाद नून गुना पे एंड, इट बिकम्स मैं। ओके सर, ठीक ओके है। ओके। सर मैं इसको एक बारी असल में हिंदी में लिख के दिखाएंगे जो आप मैं बोल रहे हैं। हम्म असल में मैं नून गुना को ना छोटी ये समझ रही थी। हाँ नून है, ठीक है, ओके। कंफ्यूजन था मुझे। ओके। जी। हम्म। सर ये तो मैं है, अगर मैं लिखना हो मैं तो भी ऐसे लिखा जाएगा। मैं ऐसे लिखेंगे। मैं वो बड़ी ये डलेगी, बड़ी ये। मैं में भी बड़ी है छोटी है, इसमें दोनों में मैं और मैं दोनों में है, बड़ी ये ही है। अब अगर जैसे मैं लिखना है, उसमें नून गुना की भी जरूरत नहीं है, वो आपका हाँ बड़ी ये ए पे खत्म हो जाएगा, मीम और बड़ी ऐसे ए, है। मैं और मैं। नहीं, ये मैं है, मैं। हाँ ये मैं है, ये मैं। मैं है। हम्म और मैं भी अगर डिपेंड करता है, अगर आपको नून गुना नहीं चाहिए, विदाउट नेजल साउंड मैं, एक हम्म होता है मैं हल्की सी ना की साउंड पे खत्म हो रहा है, वहां नून गुना आएगा। लेकिन अगर विदाउट नेजल साउंड मैं अगर आप बोल रहे हो, तो यही है। इसको आप मैं भी पढ़ सकते हो, इसको आप मैं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जो बड़ी ये है वो दोनों साउंड देने के लिए कैपेबल है, ए और ए। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। सेंटेंस में मैं ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे मैं की ज़रूरत है या मैं की ज़रूरत है, तो वो उस ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे वो वाली साउंड आ जाएगी। ठीक है। क्लियर हो गया बड़ी ए छोटी ए का टॉपिक? हाँ जी सर। हाँ जी। आई थिंक चारवी ने मिस कर दिया, उसको दोबारा बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं। और किसी का कोई डाउट है? सर आप शेर और शेर जो दोनों है ना, पोएटिक एंड जंगल का, वो थोड़ा सा लिख के दिखाएंगे। हाँ एक शेर तो अभी हमने देखा ही था, जिसमें शेर एन हो है। गया। हाँ जिसमें वो हाँ एन वाला था। हाँ जी। और शेर है। दूसरा, हाँ जी, अब जेर लगा दिया उसके नीचे, यहाँ पे एन आ गया और फिर रे आ गया, ये हो गया आपका शेर, मीन्स पोएट्री। शीन, एन और रे। ठीक है। हाँ और हाँ जी, शीन के नीचे जेर। जेर। हाँ जी। दूसरा शेर है, शिन, बड़ी ए के लिए नीचे दो नुक्ते और फिर रे, ये शेर है, मीन्स लायन। ये शीन है, ये और रे बस। शेन, बड़ी ए और रे, शेर। तो वो शेर में ए वाली जो साउंड आ रही है वो बड़ी ए से आ रही है। यहाँ पे जो शेर में वो ए वाली साउंड आ रही है वो आपकी आ, शिन के नीचे जेर जो है और उसके बाद जो एन है उसके कॉम्बिनेशन से आ रही है। ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया पोइट्री, इसका मतलब हो गया पोइट्री में भी जो पोइट्री वो जो कपलेट होता है, दो दो लाइंस का लाइनों जो एक वाले, दो दो लाइनों लाइनों वाला वाला जो शेर। एक शेर होता उसको ही शेर बोलते हैं। हम्म ठीक है। और सर शायरी, वो तो वर्ड अलग हो गया शायरी। तो वो भी शीन नहीं, उसमें एन आएगा। तीन है। आएगा ना? उसमें आएगा या नहीं आएगा? शीन आएगा, अलिफ आएगा। हाँ आएगा आएगा शायरी। आना तो चाहिए, एक बार करेक्ट आएगा स्पेलिंग नहीं देख ही आएगा। लेते हैं, रुको। शेयर में आया तो शायरी में भी आएगा। Yes, आएगा। yes, आएगा। there is sign. There is. कंफ्यूज नहीं होते, शायरी का देख लेते हैं। वो सर एन के साथ आएगा जी, शीन अलिफ और एन के साथ ये रे डलेगी शायद।
शायरी या शायर। यहाँ वर्ड ही नहीं दे रहा। I'll यहाँ find out. I'll find out. एन आएगा, रे आएगा, छोटी है। एन अलिफ, एन रे और छोटी शायरी। अच्छा, You're right. ये तो शायरी हो गया ना, शेयर। It's शेर right. तो, और अगर It शेर is there under the ein. अगर शेयर होगा तो अलिफ नहीं आएगा ना। हम्म अगर शेयर होगा, ये तो शायरी है ना, तो हम्म अगर शेयर होगा तो उसमें शीन एंड ये एन और रे हाँ, शेर। शेयर हो जाएगा। जी। और हरी में भी सर ein शायरी में या का साउंड भी तो आता है, शायरी। ये या शायरी है। भाई, शेर शायरी। बेसिकली वो य की साउंड आयत थ्रू आउट वो लगा दी गई है, प्रोनाउंस करते करते ना। वो शायरी होता है। वो य वाली साउंड नहीं आती है, शायरी। और ए वाली आती है साउंड। वो ए का वो कब वो ये हो गया, शायरी को हम शायरी पढ़ने लग गए, तो वो चीज़ है। कॉमनली शायरी अब शायरी वो बोल देते हैं, बट वो वहाँ पे या का कोई काम नहीं है। और शायर हो जाएगा तो ये छोटी ये निकल जाएगा, हो जाएगा। हाँ, ये निकल जाएगा, शायर हो जाएगा। नीचे 2 नुक्ते नहीं लगेंगे? किस चीज पे? शायर। जो शेयर आयत लिखेंगे। शायर, शायरी। नहीं, नुक्ते नहीं लगेंगे। शेयर के नीचे तो लगेगा ना, नीचे जो एक लाइन छोटी जैसे ऊपर लगेगा, शेयर आयत के नीचे बनेगा। लगेगा। शायरी शायरी ये में भी लगेगा। छोटी छोटी शेयर। देखो, शेर जो जेर आ रहा है, अगर आप कह रहे हैं तो वो हाँ शेर में शेयर, आएगा। शेयर में ठीक है। आएगा, शेयर आएगा। हाँ शायरी में वो शिन के बाद अलिफ आ रहा है। Read the यहाँ dictionary. There ये is हो there. गया। यहाँ पे आप जबर जरूर लगा सकते हो। No, there is इन के ऊपर जबर जरूर आएगा। वो हाँ भी ना भी लगाओ तो वो है, क्या कहते हैं, सेल्फ इम्प्लाइड है। बाकी जबर लगा करके वो अ वाली साउंड देगा, शाह वाली। डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? डिस्टरबेंस somebody शायद is किसी using की आ phones. रही है। Somebody. संध्या जी, आपके एंड से आ रही है क्या? फैन की आवाज है, बंद कर। संध्या जी की है, हाँ। जी। ठीक है सर, ठीक है। चलो इस टॉपिक को यहीं रखते हैं। और मीनवाइल बड़ी है छोटी है कि जिनके डाउट्स थे क्लियर हो गए हैं? हाँ जी सर, हो गया। और बताइए, कोई डाउट है किसी को फिलहाल अभी? सर अलिफ मकसूरा बता दो थोड़ा सा। अलिफ सर एक मकसूरा। और भी पॉइंट था सर, आपने 13 जून को एक कवर किया था, एक अल वाला। अल वो वाला, हाँ। अल वाला तो अलिफ वो, लाम। हाँ वो सर, उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। और ठीक है, तो मैंने वो वीडियो देखा है सर, मैंने वो वीडियो देखा है, बट आई थिंक एक बार आप ऐसे भी समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। अलिफ मकसूरा तो एक तरीके का अलिफ ही होता है। बाकी उसकी जो अभी पीडीएफ हमारे पास है, सर डबल जेर उससे गो थ्रू कर वो लेते करवाए थे ना 2-3 आपने गोल्टा, मतलब थोड़ा सा बता दो उसके बारे में।
हाँ, एक एक करके चलते हैं। पहले अलिफ मकसूरा और अल कर लेते हैं, उसके बाद वो जो आप बता रहे हो वो तनवीन है, तब तनवीन बोलते हैं, फिर उस पे आ जाएंगे। अलिफ मकसूरा देखते हैं पहले। बेसिकली क्या है, मिनिफाइड वर्जन है अलिफ का, जो कि छोटी ए के ऊपर आता है। Really cute. हाँ, और वहां पे छोटी ए की साउंड जो है वो साइलेंट हो जाती है, साउंड अलिफ की ही आती है। तो अगर आप छोटी ए कहीं लिखा देखें, उसके ऊपर छोटा सा अगर आप आ, वो लगा देखें अलिफ, मिनिएचर अलिफ, जैसे ये छोटी ए है, उसके ऊपर ऐसे छोटा सा लकीर है अलिफ के लिए, तो दिस इज अलिफ मकसूरा, और ये साउंड देगा आपको आ की। वहां पे ई की या य की साउंड नहीं आएगी। जैसे अल्लाह, जैसे अल्लाह के अब ऊपर। यहाँ पे है अदना। अदना में अगर आप देखें, अल्लाह देखना पड़ेगा, अल्लाह की स्पेलिंग। हाँ जी, ऊपर ई, आता है, छोटा अलिफ आता है उसके ऊपर। ओके। हाँ तो आएगा। अब अलिफ है, दाल है, नून है, उसके बाद छोटी ए है, और फिर छोटी ए पे अलिफ मकसूरा है। तो यहाँ इसको हम पढ़ेंगे अदना। छोटी ए की साउंड आपकी नहीं आती है, वो छोटी ए प्लस वो छोटे वाला अलिफ, वो उसको आप अलिफ मकसूरा कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अलिफ, दाल, नून, अलिफ मकसूरा, अदना। अब ये भी अरबी लैंग्वेज का ही पार्ट है, जो कि अरबिक ग्रामर से पर्शियन और फिर उर्दू में आ गया है। सर ये अदनी नहीं होगा, ना के ऊपर जो ईक नीचे, नहीं अदनी नहीं होगा ये, कि अदना होगा? अदना, वो छोटी ए की साउंड साइलेंट हो गई ना, ओके। सिर्फ अलिफ की साउंड आती है। अच्छा, पर हम अलिफ डाल तो मकसूरा, छोटी, वो छोटी ही रहना है जी। हाँ लिख तो छोटी ए रहे हैं, लेकिन उसकी साउंड नहीं है। जैसे नाइफ में अच्छा के का कोई साउंड नहीं होता, अच्छा अच्छा अच्छा, तरीके इसमें से भी है। कुछ ऐसा अंग्रेजी वाला सिस्टम है। जी, हर जगह हर लैंग्वेज में है। तो सर इसमें अगर हमने अलिफ भी लिखा तो वो स्पेलिंग वाइज रॉन्ग होगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही होगा, वैसे ही हाँ जैसे हमने हाँ, अभी जी जी जी। अब आइन नून में के पढ़ा। बाद डायरेक्टली बड़े वाला अलिफ लगा दो, तो पढ़ने में तो अदना ही आएगा, लेकिन अदना की करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग से वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे के टी का कैट, हाँ पढ़ने में हाँ, कैट ही आता है ना, स्पेलिंग करेक्ट। गलत है। आप स्कूल में अगर एग्जाम में के ए टी कैट लिखोगे तो वो 0 मार्क्स। जैसे बाद का हमने पढ़ा अभी, बाद अल हाँ, वो बाद। बाद का भी वही है कि बाद अगर आप एन के साथ लिख रहे हो दैट मीन्स आफ्टर, बाद अगर आप अलिफ के साथ लिख रहे हो तो दैट मीन्स अब एयर। अब बहुत एयर। जगह पे जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो कि मैं अगर सिन की जगह स्वाद कर दूंगा तो मतलब बदल जाएगा, या हर लेटर के साथ उस पर्टिकुलर वर्ड का अलग मतलब हो, ऐसा नहीं है। बहुत जगह पे है, मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसे आपको सेम साउंड वाले वर्ड्स मिल जाएंगे जिनकी सिर्फ स्पेलिंग की वजह से मीनिंग बदल जाता है। तो ऐसे हैं, हर जगह नहीं है लेकिन कुछ जगह है। अब अदना अगर आप अलिफ के साथ लिखोगे तो उस अदना का और इस अदना का भी सेम ही मीनिंग रहेगा। अदना के दो मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेकिन करेक्ट स्पेलिंग मकसूरा के साथ है। जब तक आपको नहीं पता था, आप अगर अदना लिख रहे थे, अलिफ के साथ लिख रहे, इट्स ओके। करेक्ट स्पेलिंग पता हो चुकी है, तो फिर आप करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखिए, वो बेटर है। हम्म। और सर इसकी शॉर्ट फॉर्म फिर खाली अलिफ रहेगा ना ऊपर? हाँ, साउंड अलिफ की रहेगी, छोटी ए नहीं, की शॉर्ट साउंड फॉर्म, नहीं रहेगी। शॉर्ट फॉर्म। जैसे फुल फॉर्म तो लास्ट में से आपने दिखा रखी है ना, ये अलिफ मकसूरा पूरा है, और अगर लास्ट में है तो, अगर मिड में आता है, जैसे एक आपने पहले बताया था रहमान। हाँ, वो भी नीचे एग्जाम्पल आ रहा है, उसका भी अभी देखते हैं। अदना मतलब? अब जैसे यहाँ सलमा है, सलमा भी इसी तरीके से है। ईसा है, ईसा, ईसा मसीह, क्राइस्ट को बोलते हैं, वो भी ऐसे ही है। अब यहाँ रहमान भी आएगा। मोस्टली यहाँ पे अभी जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो, लास्ट में ही अलिफ मकसूरा आ रहा है। हाँ, रहमान में अगर आप देखेंगे, मीम और नून के बीच में
अलिफ हम्म मकसूरा वो मिनिएचर अलिफ अलग से आया है, वहाँ छोटी ए का यूज नहीं किया। तो आप ये भी आप देख सकते हैं कि जहाँ अलिफ मकसूरा बीच में आ रहा है वहां पे छोटी ए की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लास्ट में आ रहा है तो छोटी ए के ऊपर ही आ रहा है, तो छोटी ए लगा करके और उसके ऊपर अलिफ मकसूरा लगाया है, और वहां छोटी ए की साउंड नहीं आ रही है, साइलेंट है। लेकिन लास्ट में अगर नहीं है, बीच में कहीं पे है अलिफ मकसूरा, और शुरुआत में एक सेकेंड, शुरुआत में भी आया, यास्मीन में आया हुआ है वो या के ऊपर। अब जैसे यहाँ रहमान है, रहमान में रे है, हे है, मीम है, उसके बाद अलिफ मकसूरा है और फिर नून है। तो मीम के बाद नून कनेक्ट कर गया और ऊपर अलिफ मकसूरा हल्का सा दोनों के बीच में लगा दिया। अदरवाइज अलिफ मकसूरा पता होने से पहले अगर हमने रहमान लिखना होता तो मीम के बाद अलिफ लगता और अलिफ के बाद गैप देके नून लिखा जाता, वो होता रहमान अलिफ के साथ। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग रहमान की अलिफ मकसूरा के साथ। ठीक है। लिहाजा, लिहाजा में भी अगर आप देखें, लाम है, लाम के नीचे जेर है, हे है, और हे के बाद जे है, और फिर अलिफ है, और हे और जे के बीच में अलिफ मकसूरा है, तो वो लिहाजा हो गया। इसाक, इसाक में भी ऐसा ही है। ठीक है। एक इस्माइल में भी ऐसा ही है। हाँ जी। जी मैं ये कह रही थी, जैसे यहाँ हे लिखा है ऐसे टर्न करके, और जो है में लिखते हैं वो राउंड करके, इसका कोई अ, मतलब है या बस इसे नहीं, भी कहाँ पे, कौन सा वाला आप कह रहे इसे हो? बीच में ये लास्ट में सेकंड है लिहाजा। लिहाजा, हाँ तो इसमें जो ह की मात्रा दी गई है वो ऐसे नीचे से राउंड कर दिया गया है, सॉरी ऐसे बनाया हुआ है ना, हाँ। और कहीं कहीं राउंड देके सी, उल्टा सी बना के भी देते हैं ना। उल्टा सी कैसे? नहीं, वो तो नीचे छोटा सा वी बना होता है, बहुत बहुत में जैसे जैसे छोटी सी ह वी। में, No, है में that रहता है। that is hay from Zim group. Zim group का नहीं, hay है। देखिए, नहीं, वो कह रहे अब हैं जैसे कि जो लिहाजा है, ये लाम हो गया। लाम के हम्म, बाद मैंने बताया जब बीच में छोटी है आता है तो ऐसी शेप आ जाती है, हाँ जी, हाँ जी, वैसी एक ही छोटा शेप सा है, और वी। बाद में ऐसा नुक्ता लग जाता है, तो वही है, ये वो नुक्ता लगा हुआ है, ऐसी शेप आ रही है। सर बहुत में भी ऐसे ही करते हैं ना जी, हेयर डालते हैं ये वाला। हाँ। अब लिहाजा इस टाइप से इन्होंने लिखा, तो वो जो शेप आ रही है वो छोटी है की हाँ। मीडियल की शेप है, वो वैसी ही आती है, ऐसी शेप आएगी और ऐसे नुक्ता लग जाएगा। छोटी है वाला है। हम्म, क्लियर, क्लियर हुआ नीता जी? जी आई होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ, सर जी। जब हम करते या हैं आप इसको किसी तो और कौन बारे सा में बात जाएंगे? कर रहे थे? अब वो मुझे ना वर्ड मिलेगा तब आपको बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को वर्ड व्हाट्सएप कर देना कहीं आपको मिले, तो फिर जी। उस पर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल कर लेना जब आप। हम सर इसके अंदर जब हम रीड कर रहे हैं तो अलिफ मकसूरा हमें पता है, अलिफ मकसूरा है तो लिहाजा हमने पढ़ लिया, लिहाजा ठीक है सर। लिहाजा, हाँ। अगर हाँ जी, अगर है ना हम उसमें लिखना है सपोज, अगर हम फिर हम लीम और फिर लीम के नीचे अपना लगाएं अपना जेर, और उसके बाद हा आ गया, और फिर जो लिहाजा क्या था, मैं भूल गया हूँ। हाँ, जो फिर आ, अलिफ आ के मकसूरा सामने होते हैं, अलिफ अलिफ लगा दें हम हाँ। तो चल जाएगा ना राइटिंग में। ये तो हम रीड कर रहे हैं, हम तो मालूम चल गया, चलो अलिफ मकसूरा लिखा हुआ है, देखो, हमने पढ़ अब अगर लिया। आप लिहाजा लिख रहे हो, अब तो आपको पता लग गई ना लिहाजा की स्पेलिंग, आप अलिफ मकसूरा के साथ लिखो। अब कोई और ऐसा वर्ड होगा जो अलिफ मकसूरा के साथ लिखा जाता होगा, लेकिन अगर आपको आज की क्लास में नहीं पता लगा या अभी तक नहीं पता, उसको आप अलिफ के साथ से लिखोगे। सपोज एक सालाना हो गया, सालाना, ये हाँ, भी वर्डिंग वैसे है ना, सालाना को अगर हम लिखना है तो सालाना, सिंपल लिख अब वो लेंगे। अब सालाना की स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी कि वो अलिफ के साथ है या अलिफ मकसूरा के साथ है। तो जब तक नहीं पता, आप अलिफ के साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर वंस एक यू नो बात, द करेक्ट स्पेलिंग, फिर आप उसके साथ लिखो।
सर ये जो लिहाजा लिखा हुआ है, इसमें अगर हम अलिफ मकसूरा ना भी डालें तभी भी तो पढ़ सकते हैं। तो फिर लहजा हो जाएगा वो। लहजा हो जाएगा। लिहाजा तो तभी वो आ की साउंड आ रही है ना हे के बाद, तभी लिहाजा पढ़ोगे। आ की साउंड ही हटा दोगे तो वो लहजा हो जाएगा। हम्म, ये आ की साउंड तो चाहिए ना, भले ही अलिफ रटना पड़ेगा। मकसूरा से या अलिफ से, आ की साउंड तो चाहिए ना वहां पे। आप अलिफ हम्म, मकसूरा हटा करके वो बिना आ की साउंड को उसको लिहाजा कैसे पढ़ लोगे। अब रहमान हम्म, में से आप अलिफ मकसूरा हटा दोगे तो वो रहमन हो जाएगा। हम्म, इनमें वो कोई तो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस इसको याद करना पड़ेगा। या वो वर्ड टू वर्ड है, मतलब हाँ हाँ बस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, वर्ड्स की नॉलेज आपके माइंड में अब जैसे हो जाए कि हाँ लिहाजा ऐसे लिखते हैं, लिहाजा की स्पेलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई, फिर आप उसको हम्म, लिहाजा को वैसा लिखोगे। कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, रैंडमाइजेशन बहुत है उर्दू के अंदर, हम्म, हम्म, तो इट्स ऑल रैंडम। बट वो वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आपको वो चेक करना है तो गूगल पे, चैट जीपीटी पे या रेख्ता डिक्शनरी पे आप उस पर्टिकुलर वर्ड को चेक जरूर कर सकते हो कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है इसकी। तो वो धीरे धीरे अपनी वोकैबलरी आपको वो बनानी पड़ेगी। अब यास्मीन है, यास्मीन में अगर आप देखें य शुरुआत में ही आ रहा है, तो दो नुक्ते आपके छोटी ए के आ गए जो या की साउंड दे रहा है, फिर सिन आ गया, फिर आ, ये और यास, नीन। यास्मीन नहीं है, यासीन है। उसके बाद Yes. सिन के बाद छोटी ए आ गया, फिर No, नून आ no. गया। अब यहाँ पे य के ऊपर ही आपने देख रहे हो कि वो अलिफ अलिफ मकसूरा लगा लिया है, तो वो या हो गया। अदरवाइज बिना अलिफ मकसूरा के इट्स विल बी यस्मिन। ये। तो यास्मिन हुआ, यहाँ ऊपर वो जो नुक्ता मकसूरा आ रहा है। So तो अलिफ yes. मकसूरा इज बेसिकली अलिफ, साउंड देगा वही आ की, बट लिखा ऐसे मिनिएचर टाइप से जाएगा। और अगर बीच में लिखा जाएगा तो छोटी ए की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरी में लिखा जाएगा तो छोटी ए के ऊपर आएगा, और वहां छोटी ए साइलेंट हो जाएगा। तो फिर छोटी ए लिखने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में है। Correct spelling. हमने अलिफ मकसूरा डाल दिया और उसका पर्पस हल तो नहीं हो रहा। But it's the spelling. इट The इज द spelling स्पेलिंग, has हाँ to. स्पेलिंग है वो। हाँ स्पेलिंग, अब नाइफ तो आप NIFE से भी लिख सकते हो ना, नाइफ पढ़ने वाला नाइफ पढ़ लेगा। करेक्ट स्पेलिंग के में के डालना पड़ता है आपको, जी। बस वही चीज है। हम्म। याद करो जी सब। इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। नहीं पढ़ा तो इंटरेस्टिंग जाएगा लेकिन लिखने में प्रॉब्लम आएगी। जी। पढ़ेंगे तो नहीं। सही भी। अलिफ हाँ मकसूरा क्लियर हो गया। अगले हाँ जी टॉपिक हाँ पे जी बढ़े। हाँ जी। हाँ जी। आज शायद 10:40 हो भी गए हैं, तो ये अलिफ लाम का लास्ट टॉपिक लेते हैं, बाकी बचे हुए टॉपिक्स अगले हफ्ते कंटिन्यू कर लेंगे। सर एक छोटी सी बात, मुझे उर्दू की बेस्ट डिक्शनरी कौन सी है जो ली जाए? मैंने आज तक अभी तक खुद ही उर्दू की कोई डिक्शनरी बाय नहीं किया, तो इसका मेरे को फिलहाल अभी अंदाज़ा नहीं है, बट अगली क्लास से पहले मैं पता करके आपको बता दूंगा। जी, वो कई बार काफी गुम हो जाते हैं हम, तो फिर वो थोड़ा सा पर्पस हल हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास से पहले ग्रुप पे या तो डाल दूंगा अगर मेरे को PDF मिल गई, नहीं तो जी। अगर हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी तो मैं उसका नाम आपको पता करके वो डाल दूंगा, आप फिर जी। बाय कर सकते हो या ऑनलाइन Amazon बुक्स पे चेक कर सकते हो। अच्छा। AI is also very good. AI. Inte- Artificial intelligence is very good also for हाँ this. चैट GPT इज बेस्ट। Chat GPT, Copilot, all of them are very good. बाकी जितना मेरा अभी तक अनुभव रहा है, बाकी सबसे चैट GPT थोड़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करा देता है। Okay. चैट जीपीटी। हम्म कोपायलट इज ऑल्सो गुड, और एक अभी शायद एक और भी आया था, जी से नाम है शायद, मैं भूल रहा हूँ।
हैं, 3-4 हैं, बट चैट जीपीटी इज वन ऑफ द बेस्ट। Quite a few of them around now. जी। अब आप अलिफ लाम कर रहे थे। जी, अलिफ लाम पे आ गए। हाँ जी। अलिफ लाम अल, ये भी अरेबिक ओरिजिन में ही है। इसके दो यूजेस होते हैं। पहला यूज है द के लिए। सुनैना का फोन आता है। पहला यूज होता है इसका द के लिए। हम किसी भी वर्ड के आगे जैसे द लगा देते हैं इंग्लिश में, माउंटेन और द माउंटेन, ठीक है, गॉड द गॉड, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जहाँ द यूज होता है, यहाँ पे अरबिक में या उर्दू में अल यूज होता है। करीम मीन्स मर्सीफुल, अल करीम द मर्सीफुल, तो वो अल लग जाता है। अलिफ लाम इज अल एक्विवेलेंट टू द, अगर शुरुआत में लग रहा है तो, ठीक है। अगर शुरू में किसी भी वर्ड के आगे अल लग रहा है तो कनेक्ट वैसे ही करेगा, मतलब एज अ सिंगल वर्ड ही हम इसको यूज करेंगे। अल हक, हक मीन्स ट्रू या ट्रुथ, अल हक द ट्रुथ। अब अल हक अगर आप देखोगे एक साथ ही लिखा हुआ है, अलिफ फिर लाम, लाम के साथ ही हे कनेक्ट कर रहा है और फिर काफ कनेक्ट कर रहा है, अलग अलग नहीं लिखा, उसको एज अ सिंगल वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो सिंपल था, द के लिए यूज होता है, अल करीम अल हक, अल वाली शेप के लिए, अल वाली साउंड के लिए यहाँ पे यूज होता है। Right. हाँ, सॉरी सॉरी, आई वाज सेइंग कि अल द के लिए बेसिकली यूज होता है अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो। बीच में आ रहा है तो वो ऑफ के लिए यूज होता है। एक मैंने ऑफ के लिए बताया था इजाफत, कि अगर हम दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं और पहले वाले वर्ड के लास्ट लेटर के नीचे जेर लगा दें तो वो एक ही साउंड आ जाती है। और फॉर एग्जांपल दर्द दिल, तो वहाँ पे वो ए वाली जो साउंड है वो ऑफ के लिए यूज होती है। पेन ऑफ द हार्ट या पेन ऑफ हार्ट, तो दर्द दिल, तो वो ऑफ। अब यहाँ पे अरबिक वर्ड्स में या अरबिक फ्रेजेस में ऑफ के लिए आप अल का इस्तेमाल करते हो बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे रस्मुल खत, अब अल बहुत अगर बीच में आएगा तो वो ऊ की साउंड आ जाती है, वो उल आप उसको प्रोनाउंस करोगे, अल नहीं प्रोनाउंस करोगे, उल प्रोनाउंस करोगे अगर बीच में आ रहा है तो। शुरुआत में इट्स अल और द, बीच में अगर आ रहा है तो लिखा अलिफ लाम ही जाएगा, प्रोनाउंस होगा उल, और उसका मीनिंग होगा ऑफ। रस्मुल खत, रस्म इज अ कॉमन वर्ड, कहते हैं ना रस्म और रिवाज, तो वो वही रस्म और रिवाज वाला रस्म है, मतलब वे, तरीका, कि किस तरीके से काम किया जाता है, वो हमारी रस्म बन जाती है कि ये रस्म है। तो वो तरीका है एक पर्टिकुलर किसी भी टास्क को करने का, कोई प्रेयर करनी है या कुछ करना है तो हम कहते हैं रस्म है। तो वही चीज़ है, बेसिकली इंग्लिश में इट मीन्स वे। और खत का मतलब होता है राइटिंग, लिखना, खत। रस्मुल खत, वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका, स्क्रिप्ट बेसिकली। तो जो उर्दू की हम ये रस्मुल खत ही पढ़ रहे हैं, जो उर्दू स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, इसको हम रस्मुल खत बोलते हैं, वे ऑफ राइटिंग। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, अलिफ लाम को बीच में यूज करने का तरीका है कि पहला वर्ड एज इट इज लिखा जाएगा, उसके बाद पहला वर्ड खत्म हुआ फिर गैप दे के अल लिखा जाएगा, लेकिन जो अल के बाद लास्ट सेकंड वर्ड है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अल खत है, उल खत, रस्म अलग लिखा गया, मीम पूरा बना, उसके बाद अलिफ और लाम, लाम के साथ ही खत का जो खे है वो कनेक्ट हो गया।
जैसे ऊपर हम देख रहे थे दा वाले में भी अल हक था, जो वो हक के साथ, वो लाम के साथ ह कनेक्ट हो रहा था। तो ये अल के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो लाम के साथ कनेक्ट होता हुआ आएगा। मतलब लाम को आप अलग लिख के और फिर वो थर्ड वर्ड अलग नहीं लिखोगे, वो कनेक्ट हो जाएगा। पहले वाला वर्ड अलग लिखा जाएगा, वो नहीं कनेक्ट होगा। तो रस्म, उसके बाद अल खत। प्रोनाउंस करेंगे उल, अल नहीं प्रोनाउंस करेंगे, उल प्रोनाउंस करेंगे। रस्मुल खत। दूसरा एग्जाम्पल मलिकुल हिंद। मलिक होता है मास्टर या फिर किंग, राजा। वही ऑफ हिंद हो गया आपका हिंदुस्तान। अरबी में या फारसी में हिंदुस्तान या इंडिया को या भारत को हिंद बोलते हैं वो लोग। हिंद मीन्स इंडिया। तो मलिकुल हिंद, किंग ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे भी लाम के बाद है जो हिंद जो है वो कनेक्ट होके आ रहा है। मलिक जो है वो काफ पे खत्म हुआ, काफ पूरा आ गया। तो फर्स्ट वर्ड पूरा लिखा जाएगा, फर्स्ट वर्ड का जो आखिरी लेटर है वो पूरा फुल फॉर्म में आएगा, फिर अलिफ, फिर लाम के साथ नेक्स्ट वर्ड कनेक्ट होके लिखा जाएगा। सर ये वाला जो यूआरएल है वो पीडीएफ भेज सकते हैं क्या सर प्लीज? हाँ, पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भेजी हुई है, मैं दोबारा भी भेज दूंगा। ये पड़ा हुआ ये है। वाला? हाँ अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, पड़ा हुआ है ग्रुप Why, में। why are these called moon letters? Why? हाँ, मैं अभी इसी पे आ रहा हूँ। दो कैटेगरीज, ये बेसिकली छोटा सा पार्ट है अरेबिक ग्रामर का। अरेबिक ग्रामर बहुत वास्ट है। अरेबिक लैंग्वेज एक बहुत इंजीनियर्ड लैंग्वेज है और बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, अनलेस हिंदी, उर्दू और पर्शियन। तो उसके बहुत जो रूल्स हैं वो एकदम टू द पॉइंट रूल्स होते हैं और बहुत वेल मेंटेन्ड उसको मतलब कर रखा है। तो उसी का छोटा सा पार्ट है। अब यहाँ पे मून लेटर्स और सन लेटर्स, दो कैटेगरीज में इन लेटर्स को डिवाइड कर दिया गया है। अब ये जो मून लेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल हे हमारा आया, और हे छोटी है, छोटी है से हिंद, खे से खत। ठीक है। तो जो सेकंड लेटर का, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा कि अल के बाद वाला, अगर इनमें से होगा, इन मून लेटर्स में से होगा, तो जो अल की साउंड है वो उल आएगी, यू की Yeah. साउंड आएगी, Okay. उल साउंड आएगी। Why लेकिन are सन लेटर्स में अलग है। सन लेटर्स में लाम की जो साउंड है वो साइलेंट हो जाती है। yeah, okay. But अभी why सन are लेटर्स these moon letters? That's my question. Why are these? Are they connected with moon or the shape or what? जस्ट, दे जस्ट गिव अ नेम टू द कैटेगरी। Okay. There's no any particular. नो, Okay. अभी तक मतलब उर्दू के लिहाज से तो इतना ही मैं बता सकता हूँ कि बस उन्होंने कैटेगरी को नेम देना था, सो दे गिव इट। ये बेसिकली अगर हमें दो टीम्स बनानी है, टीम हम्म दर्शन, टीम राजेंद्र, मतलब हम्म इट्स काइंड ऑफ टीम सन एंड टीम मून, कुछ भी। अगर Oh, हमें टीम ऑरेंज, टीम ब्लू, तो इस टाइप से हमें दो पार्ट्स में दो कैटेगराइज करने थे वर्ड्स। तो एक को मून का नाम दे दिया, एक को सन का नाम दे दिया कैटेगरी को, बस उस तरीके से। oh, okay, okay, okay. ये Thank you. एग्जाम में आएंगे। नहीं नहीं। ओके सर, थैंक All right. तो यू। क्लास के बीच में एग्जाम की बात मत किया करो। I एग्जाम was की बात आप 15 तारीख को करना। I was घबराया। just curious because I wanted to see if there was a logic behind this. हाँ, बट मे बी अरेबिक में अगर हम थोड़ा डीप डाउन जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो हो सकता है कि मून लेटर और सन लेटर कैटेगरीज को नेम देने के पीछे उनका कोई रीजन होगा, ऑब्वियस है होगा। बट उस रीजन का हमें अभी फिलहाल जानना उर्दू में कोई मतलब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बट इफ वी गो डीप डाउन इन अरेबिक, वी विल अंडरस्टैंड दैट।
All right. Yeah, बट thank you. फिलहाल के लिए अभी बस ये हम अगर ध्यान रखें कि जो मून लेटर्स हैं, जैसे अलिफ बे जिम हे खे एन गेन फे काफ काफ मीम वाव छोटी है और छोटी ये, इन लेटर्स से पहले अगर अलिफ लाम आ रहा है तो उनकी साउंड उल हो जाएगी। लाइक रस्मुल खत में खे से खत स्टार्ट हुआ, मलिकुल हिंद छोटी हे से हिंद स्टार्ट हुआ, दोनों मून लेटर्स थे, हे भी और खे भी। तो दैट्स वाई वहां उल की साउंड आई, रस्मुल खत मलिकुल हिंद। सन लेटर्स में इसके उलट क्या होता है, जो उल की साउंड है वो लाम की साउंड बेसिकली साइलेंट हो जाती है, लाम की साउंड नहीं आएगी, सिर्फ ऊ की साउंड आएगी। और ऊ के बाद जो सेकंड लेटर सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा जो कि सन लेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसके ऊपर तशदीद लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे निजामुद्दीन, इट्स लाइक निजाम उल दीन या निजाम अल दीन, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। दैट मीन्स दीन का निजाम, ठीक है। Hmm. बट उसको Right. बोला जाता है निजामुद्दीन, ऊ की साउंड आ रही है, लाम की साउंड साइलेंट है, और दीन में जो दाल है जिससे दीन सेकंड वर्ड शुरू हो रहा है उसकी साउंड ऊपर तजदीद लगा करके डबल कर दी है, तो इट्स निजामुद्दीन। तो वो उद ऊ के साथ दाल की साउंड आ जाती है, एंड उद एंड फिर दीन, निजामुद्दीन। दैट्स हाउ वी प्रोनाउंस इट, निजामुद्दीन। हजरत निजामुद्दीन इज अ प्लेस इन दिल्ली, एक दरगाह है, एंड Right. हजरत निजामुद्दीन वाज अ सूफी सेंट ऑफ 11th और 12th century. Hmm. Been there. Pardon? I said I've been there. Okay, yeah. I also been there 4-5 times. It's a good place. Wow. Yeah. तो ये जो आप देख रहे हैं आप, से है, दाल है, जाल है, रे है, जे है, सिन है, ते है, स्वाद ज्वाद तोए जोए लाम नून और शिन, ये सारे सन लेटर्स हैं। तो अगर सेकंड वर्ड इन लेटर्स के साथ शुरू हो रहा है तो उस लेटर के ऊपर तशदीद लग जाएगा, और उससे पहले जो उल या अल लिखा जाएगा उसमें सिर्फ ऊ की साउंड आएगी, लाम साइलेंट हो जाएगा। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे दारुस सल्तनत। अब दारुस सल्तनत कैपिटल ऑफ एन एम्पायर, मतलब आप कह सकते हैं कैपिटल ऑफ द कंट्री, लाइक Like Delhi. दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, दैट्स हाउ, Right. लंदन। Hmm. तो अब यहाँ दार अल सल्तनत स्पेलिंग में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे दारुस सल्तनत। लाम विल बी साइलेंट, sin will be double, and alif becomes u, तो दारुस सल्तनत। तो वो अल की जगह वो उस हो गया सिंपली। अदर एग्जाम्पल कमरुद्दीन, मून ऑफ रिलीजन या मून ऑफ फेथ, कमरुद्दीन बहुत कॉमन नेम भी है ये, मतलब धर्म का चांद आप इसको कह सकते हो, दीन का चांद या मजहब का चांद। तो कमर अल दीन हम इसको लिखेंगे स्पेलिंग में, पढ़ा कैसे जाएगा, तो अलिफ का ऊ हो गया, और जो दीन का जो दाल है वो डबल हो गया, तो इट्स उद, कमर उद दीन, एल कमरुद्दीन। साइलेंट हो गया। ठीक ठीक है। हम्म। अब एक यहाँ पे अब सन लेटर और मून लेटर का टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया। मून लेटर से साउंड उल हो जाएगी अल की, और सन लेटर्स के साथ साउंड उस या उद, डबल डबल हो वही जाएगी, मतलब, तशदीद लग हाँ, जाएगी। वो ऊ की ठीक। साउंड रहेगी, और नेक्स्ट लेटर का जो नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर होगा उसकी साउंड के साथ
वो उस या उद या जो भी वो जिससे स्टार्ट हो रहा है वैसा हो जाएगा, लाइक कमरुद्दीन, निजामुद्दीन, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला में भी ऐसा ही होता है। और जैसे मीम जो था वो मून लेटर्स का है, और मून लेटर्स में अलिफ और लाम उल की साउंड देता है, पर कमरुद्दीन में अलिफ और लाम से पहले भी मीम ही है। एक सेकेंड। हाँ, सॉरी, नहीं, उसमें रे रे आ जाता है बीच में। दीन नहीं, सॉरी। जो मून लेटर और सन लेटर वाला पार्ट है ये सेकंड लेटर, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा, वहां से वो मैटर करेगा। लाइक दीन, दाल इज अ सन लेटर। जी। सल्तनत, सिन इज अ सन लेटर। तो सेकंड लेटर, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर वो काउंट होगा, उसकी काउंटेबिलिटी होगी कि वहां पे वो दिस इज मून और सन। पहले वाले वर्ड का कोई लेना देना नहीं है। ओके। एंड थर्ड इज साइलेंट छोटी है। अब यहाँ पे अगर यहाँ लिखा है अली अल हिसाब, बट इसको पढ़ा जाएगा अलल हिसाब। जो अगर छोटी ये आ रहा है अल से पहले कहीं भी, तो वो साइलेंट हो जाएगा, छोटी ए की साउंड साइलेंट हो जाएगी। इट्स अली अल हिसाब, बट वो ई की साउंड साइलेंट हो गई, इट विल बिकम अल अल हिसाब। तो अलिफ भी तो साइलेंट हो गया ना? हम्म। अलिफ भी साइलेंट, और ये छोटी ये भी साइलेंट, नहीं, अलल हो गया। अल तो आ ही रहा है, अली हाँ। अल, अली अल का अलल हो गया, छोटी ये ही हाँ जी। साइलेंट हुआ ना सिर्फ। अच्छा। अली अल ओके। का अलल कर दिया, वो ई की साउंड हट गई, छोटी ए की साउंड हट गई। अगर छोटे, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन में हम्म। यहाँ पे अल आ रहा है बीच में, दो वर्ड्स हैं और कनेक्ट करने के लिए बीच में अल आ रहा है, और पहले वाले वर्ड का जो आखिरी लेटर है वो छोटी ए है, तो वहां पे वो छोटी ए की साउंड नहीं आएगी, वो साइलेंट हो जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है। जैसे हतल इम्कान, अब हती अल इम्कान था, वो ई की साउंड हट गई तो वो हतल इम्कान हो गया। हतल इम्कान का मतलब होता है एज फार एज पॉसिबल। अब यहाँ पे एक और पार्ट है इसका, अलिफ साइलेंट हो जाता है बहुत सारी जगह पे। एग्जाम्पल के तौर पे, जब अगर बे के बाद अलिफ आ रहा है, या बे के बाद अलिफ आ रहा है और फिर आपका वहां पे वो अलिफ की जगह पे ई की साउंड आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है बालकुल, बे अलिफ लाम और कुल, बट यहाँ पे अलिफ की साउंड जेर से रिप्लेस हो गई, तो इट बिकम्स बिल्कुल। ऐसे बहुत ही कम वर्ड्स हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अब जैसे यहाँ बिल आखिर लिखा हुआ है बाल आखिर, बट इट बिकम्स बिल आखिर, श्योरली या एब्सोल्युटली। ठीक है। नहीं, ये शायद गलत है। बिल आखिर का मतलब होता है एक सेकेंड, फाइनली, फाइनली और एट लास्ट। और बिल इरादा, दैट मीन्स इंटेंशनली या डेलिबरेटली।
Surely. दो, बिल इरादा, बिल आखिर और बिल्कुल। अब यहाँ पे वो अलिफ है, वो बालकुल है, बाल इरादा है और बाल आखिर है, लेकिन उसको पढ़ा ई जाएगा। बाकी और यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं जो भी अल के साथ जितने लिखे जाते हैं, तो ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, गो थ्रू कर लेना आप। और कोशिश करना, चेक करना, अगर आपके पास जो मैंने आपके स्टूडेंट्स ग्रुप बने हैं इनमें ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। अगर आपको वहाँ से मिल जाती है मीडिया में से तो बेटर है, अदरवाइज कल तक मैं आपको ये ऐड कर दूंगा। I think we already have it. ठीक है। आई गेस अलिफ लाम इज क्लियर। Right. क्लियर तो है सर, पर इस पे आके हम सब चुप हो गए नहीं, वो देखो क्योंकि डिफिकल्ट है, ये वाला पार्ट डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, बिकॉज ये बहुत ये डिफिकल्ट है। हाँ, डायरेक्टली अरबिक की ग्रामर से उठाया हुआ है। सही थोड़ा में। डिफिकल्ट तो है बट ठीक है, हम्म पार्ट है, पता होना जरूरी है। हम्म बिल्कुल इज अ वेरी कॉमन वर्ड। बिल्कुल आप बहुत बारी हमने हाँ जी। मोस्टली यूज करते ही होंगे बिल्कुल। हाँ जी। अरबिक का ओरिजिन है, आदत अरबिक का ओरिजिन है। जब तक नहीं पता, हम्म हमें नहीं पता कि वो अरबिक का है, कॉमनली यूज्ड इन हिंदी। ये- और अब अभी तक आपको ये भी नहीं पता होगा, बिल्कुल लिखा बालकुल जाता है और पढ़ा बिल्कुल जाता है, हम्म ये भी आज ही पता लगा। सो ऑल डन, अलिफ मकसूरा, अलिफ लाम। बाकी का अगर जो रह जाएगा तो सेम जैसी आज की क्लास है, म्यूट। डाउट सेशंस की नेक्स्ट क्लास भी डाउट्स के साथ ही रख लेंगे। और आपके किसी के भी कोई भी डाउट्स हों किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आज हमने ये 4 टॉपिक्स लिए हैं, 4-5, वैसे ही और टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। तो किसी को स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे किसी लेटर में कोई डाउट आ रहा हो तो आप मेरे को पर्सनली या ग्रुप पे मैसेज कर देना नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके अमित जी। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में किसी ने गज़ल गानी है? अगर टाइम मिला ना तो तैयार करके रख लेंगे, तो अगर टाइम मिला तो गा लेंगे। सर मैं गाऊं नेक्स्ट वीक? जी ज़रूर। मैं गाऊंगी। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी आप भी तैयार कर लेना। ठीक है, मैं भी गाऊंगी। पर ठीक, सर मैं ओके, गा चुकी हूँ ऑलरेडी एक बार। कोई बात नहीं। मैं भी गाऊंगी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट गुड नाइट राइट अमित सर, जी। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड